हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, आप सभी के लिए हर बार की तरह काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज का जो लेक्चर है, यहाँ पर हम नादानुसंधान के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने नाद के बारे में चर्चा की थी। नाद के बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझाया था नाद क्या है, क्योंकि नादानुसंधान हम प्रारंभ करें उससे पूर्व हमें नाद के बारे में जानना जरूरी है। नाद के कितने प्रकार हैं, क्या उसकी अवस्थाएं हैं, इसके बारे में हमने वहाँ पर चर्चा की थी। आप इस वीडियो को अगर जो नहीं देखे हैं तो आप देख जरूर लीजिएगा। साथ ही साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चैनल पर आप सभी को जो चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है, जो नए होंगे उनको मैं बता दूं, चैनल पर आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता है, हठ प्रतिपिका है, या फिर घेरण संहिता है, श्रीमद् भगवद गीता, या फिर योग वासिष्ठ, या फिर उपनिषद, या फिर दर्शन, सभी से संबंधित आपको काफ़ी सारी वीडियोज यहाँ पर मिल जाती हैं। लगभग मैंने 350-400 वीडियोज यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर दी हैं। आज का जो टॉपिक है वह है नादानुसंधान। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हठ प्रतिपिका जो ग्रंथ है, यह हठ योग का एक मूल ग्रंथ माना जाता है। हठ योग के ग्रंथों में से एक जो हठ प्रतिपिका जो ग्रंथ है, एक मुख्य माना जाता है, जिसमें कि हमें 4 पाद अर्थात जो 4 अध्याय हैं वो यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं। इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में अच्छे ढंग से चर्चा कर चुका हूँ, इसके लिए हम इसको यहाँ पर ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। जो ग्रंथ है, ग्रंथ के जो रचयिता हैं वह है स्वात्माराम जी। यहाँ पर जो चौथा जो अध्याय है वह है नादानुसंधान। तो नादानुसंधान के ही ऊपर हम यहाँ पर आज यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उससे पूर्व थोड़ी यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ कि नाद क्या होता है। जब हम नादानुसंधान समझें तो उससे पूर्व नाद जो शब्द है, क्योंकि 2 शब्द आते हैं, नाद और अनुसंधान। तो जो नाद है, नाद को हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि नाद अर्थात क्या, नाद कहते किसे हैं। तो यहाँ पर आप जानेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, नाद एक प्रकार की ध्वनि जो एक बार उच्चारित करने के बाद घूमती रहती है। देखो यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो यहाँ पर मिल चुका है। नाद का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि नाद एक प्रकार की ध्वनि होती है। तो नाद अर्थात ध्वनि जो एक बार उच्चारित करने के बाद घूमती रहती है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि शब्द ब्रह्म, जो हम शब्द जो उच्चारण करते हैं, शब्द का जो हम बोलते हैं, यह समाप्त नहीं होता है, इसलिए शब्द को ब्रह्म कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा उपनिषदों में ओमकार के बारे में कितनी वहाँ पर चर्चाएं की गई है। तो नाद का तात्पर्य क्या होता है, ध्वनि से होता है। अब ये नाद के प्रकार मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं, इसके लिए इसको यहाँ पर रिपीट नहीं करने वाले। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि नाद का तात्पर्य क्या होता है। नाद अर्थात ध्वनि। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हठ योग में नाद के माध्यम से उच्चावस्था की प्राप्ति की जा सकती है। यही जो नाद अर्थात क्या, ध्वनि के माध्यम से हठ योग में इसके माध्यम से उच्चावस्था की प्राप्ति की जा सकती है। तो कौन सी प्राप्ति की जा सकती है, आज हम यहाँ पर इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो नाद का तात्पर्य आपको यहाँ पर समझ में आ गया, नाद का तात्पर्य क्या होता है। अब हम यहाँ पर जो नादानुसंधान जो शब्द है, इसका जो तात्पर्य है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर बता देते हैं। आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक ये लेक्चर देखें। देखो, जो नादानुसंधान जो शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक है नाद और दूसरा है अनुसंधान। तो नाद के बारे में मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया है। नाद का तात्पर्य होता है ध्वनि, और अनुसंधान का तात्पर्य होता है एक प्रकार से हम शोध कह सकते हैं, रिसर्च कह सकते हैं। तो जो नाद है अर्थात कोई भी ध्वनि का तात्पर्य यहाँ पर अनाहत नाद से है। तो जब हम उस अनाहत नाद पर, जब यानी कि उस ध्वनि पर जब ध्यान लगाते हैं, उसका हम अनुसंधान करते हैं, उसका हम श्रवण करते हैं, तो वही हमारा जो नाद है वह हमारा क्या कहलाता है, नादानुसंधान कहलाता है। आपको समझ में आ गया नादानुसंधान शब्द का तात्पर्य क्या है। नादानुसंधान शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक है नाद और दूसरा है अनुसंधान। नाद का तात्पर्य क्या होता है, नाद अर्थात ध्वनि, अनुसंधान अर्थात उस ध्वनि का अनुसंधान करना, उस पर ध्यान टिकाए रखना, उसका श्रवण करना, यही क्या है, नादानुसंधान। यहाँ पर आप देखेंगे भी ध्वनि पर ध्यान टिकाना, यह क्या है, नादानुसंधान है। देखो, जो लोग यहाँ पर नए हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर जो आप योग का, अगर जो यूजीसी नेट का भी अगर जो आप एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप योग से एमए या फिर डिप्लोमा अगर जो आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको इस प्रकार के प्रश्न वहाँ पर पूछे ही जाते हैं। इसके लिए आप, हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए, आप वीडियो का टाइम ना देखें,
आप यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझने का प्रयास करें। तो जो नादानुसंधान जो शब्द है उसका तात्पर्य आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको समझना है कि नादानुसंधान ये किसके लिए बताया गया है, कौन से साधक थे जिनके लिए नादानुसंधान के बारे में चर्चा की गई। क्योंकि आप आसन है, प्राणायाम है, मुद्राबंध है, नादानुसंधान तो ठीक है, लेकिन अगर जो आप हठ योग के और अन्य ग्रंथ देखते हैं तो वहां पर कितनी सारी चर्चाएं की गई हैं, साधकों के लिए कितनी सारी चर्चाएं की गई हैं। तो ये नादानुसंधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, नादानुसंधान किन साधकों के लिए बताया गया है, तो ये अब हमें यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर एक श्लोक भी यहाँ पर आता है इस अध्याय में, यानी कि जो चौथा अध्याय है, यहाँ पर एक श्लोक भी आता है, अशक्य तत्वबोधानां मूढ़ानामपि सम्मतं प्रोक्तं गोरक्षनाथेन नादोपासनमुच्यते। आपको श्लोक में फिर से यहाँ पर रिपीट करके सुना देता हूँ। अशक्य तत्वबोधानां मूढ़ानामपि सम्मतं प्रोक्तं गोरक्षनाथेन नादोपासनमुच्यते। ये आपको 64 नंबर का सूत्र यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। अब इसका 64 यहाँ पर लिखने में यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये 64 नहीं बल्कि 65 है। तो मैं इसको यहाँ पर सुधार देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर ने यहाँ पर खुद यहाँ पर गलत किया है, इसके लिए इसको मैं यहाँ पर सुधार देता हूँ। 65 नंबर का यहाँ पर सूत्र हमें यहाँ पर पढ़ने को श्लोक हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। तो 65 नंबर श्लोक में कहा गया है, अशक्य तत्वबोधानां मूढ़ानामपि सम्मतं प्रोक्तं गोरक्षनाथेन नादोपासनमुच्यते। अर्थात जो तत्व ज्ञान को पाने में असमर्थ, समझना आपको यहाँ पर समझना है, जो तत्व ज्ञान को प्राप्त करने में जो असमर्थ जो सामान्य लोग हैं, यानी कि तत्व ज्ञान भी उनको प्राप्त करना है। तत्व ज्ञान अर्थात आप यहाँ पर एक प्रकार से आप मोक्ष की बात यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जिनको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तत्व ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान जिनको प्राप्त करना है, लेकिन वो कैसे है, उसमें असमर्थ हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सामान्य लोग हैं, उसमें नहीं वहां पर पहुंच पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए उपयुक्त तो गोरक्षनाथ ने, जो गोरक्षनाथ जी हैं, गोरक्षनाथ जी ने यहाँ पर जो ये नादानुसंधान है, यहाँ पर गोरक्षनाथ के द्वारा कही गई नाद की उपासना का वर्णन करते हैं। आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि जो नादानुसंधान है ये किन साधकों के लिए है। तो ऐसे साधक जो तत्व ज्ञान प्राप्त करने में जो सामान्य लोग हैं, जो इसमें जो समर्थ नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए गोरक्षनाथ जी ने ये नादानुसंधान की उपासना के बारे में चर्चा की है। तो आप यहाँ पर इसको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ गए कि नादानुसंधान किन साधकों के लिए है। अब हम यहाँ पर जो नादानुसंधान है इसकी विधि यहाँ पर जान लेते हैं, क्योंकि विधि भी तो आपको जानना होगा। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि नादानुसंधान से संबंधित सभी पूरा जो आपका जो टॉपिक है वो मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पर बाकी नहीं रहेगा। इसके लिए आप यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखें। मैं यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। फिर भी अगर जो आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपका डाउट वहाँ पर हल जरूर करूंगा। तो जो नादानुसंधान की जो विधि है ये अब हम यहाँ पर जान लेते हैं। विधि भी तो जानना जरूरी है। तो यहाँ पर जो नादानुसंधान की जो विधि है, तो यहाँ पर कहा गया है कि मुक्तासन या सिद्धासन में बैठकर, जो कि ध्यानात्मक आसन है, चाहे मुक्तासन में बैठे चाहे फिर सिद्धासन में बैठे, ध्यानात्मक आसन है, में बैठकर शांभवी मुद्रा अपनाकर साधक एकाग्र चित्त से, ध्यान दें कौन सी मुद्रा, शांभवी मुद्रा अपनाकर साधक एकाग्र चित्त से अपने दाहिने कान से शरीर अंतर्गत ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें। ये प्रश्न आपको यहाँ पर यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है कि नादानुसंधान की विधि क्या है, कौन से आसन का प्रयोग किया जाता है, ये वहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है मुक्तासन या फिर सिद्धासन। ये भी पूछा जा सकता है कौन सी मुद्रा वहाँ पर लगाई जाती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि शांभवी मुद्रा वहाँ पर अपनाई जाती है। और यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जाता है, आपने यूजीसी नेट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो चैनल पर मैंने अपलोड करके दिए हैं, आप वहाँ पर देखें। वहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि कौन से कान के द्वारा ध्वनि का श्रवण करना है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, दाहिने कान से। तो यहाँ पर समझ में आ गया विधि क्या है। मुक्तासन या सिद्धासन में बैठकर शांभवी मुद्रा अपनाकर साधक एकाग्र चित्त से अपने दाहिने कान से शरीर अंतर्गत ध्वनि को सुनने का प्रयास करे। तो ये आपकी जो नादानुसंधान है इसकी यहाँ पर विधि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ये आपको यहाँ पर समझना है। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि इससे संबंधित प्रश्न नेट में किस प्रकार से पूछा जा सकता है।
अब हम यहाँ पर इसको यहाँ पर और इसकी यहाँ पर व्याख्या करने वाले हैं। तो उससे पूर्व हमें जो नाद है इसकी अवस्थाओं को जानना जरूरी है। जो नाद है, नाद की अवस्थाएं, नाद के टाइप में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। रिपीट करेंगे तो फालतू में टाइम बर्बाद जाएगा इसके लिए। तो जो नाद की जो अवस्थाएं हैं, ये कितनी अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इनके क्या क्या लाभ हैं, इनका श्रवण या फिर इनका भेदन किस प्रकार से किया जाए, कौन से चक्र इत्यादि, ये सब अब आपको यहाँ पर समझना है। तो जो नाद की जो अवस्थाएं हैं यह हैं 4। कौन कौन से? आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्त्यावस्था। अब फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर लूँ, जो यूजीसी नेट के जो एग्जामिनर होंगे या फिर जो एग्जाम देने वाले जो छात्र होंगे वो आप ध्यान दें। नाद की अवस्थाएं वहाँ पर सीक्वेंस पूछा जा सकता है। आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखें, काफी बार ये प्रश्न रिपीट किया जा चुका है। आरंभावस्था प्रथम है या फिर घटावस्था या फिर परिचय या फिर निष्पत्त्यावस्था, इसका सीक्वेंस तैयार करने के लिए आता है। तो आपको याद होना चाहिए, प्रथम क्या है? आरंभावस्था, दूसरी है घटावस्था, तीसरी है परिचयावस्था और चौथी है निष्पत्त्यावस्था। तो ये नाद की 4 अवस्थाएं हैं जो कि आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझनी है, आपको यहाँ पर इनको याद करना है। अब हम यहाँ पर इसको और अच्छे ढंग से यहाँ पर समझने वाले हैं, इसके लिए आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पर देखो, जो अवस्थाएं थी, 4 अवस्थाएं थी। अब उनमें, उन अवस्थाओं में कौन सा चक्र या फिर कौन सी ग्रंथि या फिर कौन सा लाभ हमें यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, ये मैं अब यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताने वाला हूँ। प्रथम हम यहाँ पर जो अवस्था है, यहाँ पर जो आरंभावस्था है, आरंभावस्था को यहाँ पर देख लेते हैं। जो आरंभावस्था है इसका जो क्षेत्र है वह कौन सा है? अनाहत चक्र। ध्यान देना है आपको, आरंभावस्था में जो क्षेत्र है, चक्र है, कौन सा है? अनाहत चक्र। और इस दौरान जो आरंभावस्था है, जब ये आपकी भली भांति पक जाती है और ये जब आपकी स्थित हो जाती है, जब आप इसमें स्थित हो जाते हैं, तो इस दौरान जो ग्रंथि का जो भेदन होता है वह होता है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। मूल रूप से 3 ग्रंथियां हैं। कौन कौन सी? ब्रह्म, रुद्र और विष्णु। ब्रह्म, विष्णु और रुद्र, 3 ग्रंथियां हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। चक्र तो हम चक्रों के बारे में किसी एक वीडियो में अच्छे ढंग से चर्चा करेंगे, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों के अनुसार अलग अलग चक्र हैं। तो आपको यहाँ पर समझना है, जो आरंभावस्था है इसमें चक्र कौन सा है? अनाहत चक्र। ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। अब जब ब्रह्म ग्रंथि का जब यहाँ पर भेदन होगा, अब इसके हमें यहाँ पर लाभ भी तो जानने हैं। इसका लाभ क्या होगा? जो आरंभावस्था है, जब साधक इसमें लीन हो जाता है, जब साधक इसको प्राप्त कर लेता है, तो इसके लाभ क्या होते हैं? तो यहाँ पर है, जो जब आरंभावस्था में जब साधक जब स्थित हो जाता है, तो इसका जो फल होता है, इसका फल क्या होता है? शरीर कैसा हो जाता है? शून्य में विचरण करने वाला हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान दें कि इसका फल स्वरूप आनंद का अनुभव होता है। जब आरंभावस्था जब आपकी स्थित हो जाती है, इसका जो फल होता है आनंद का अनुभव होता है। शरीर अर्थात जो अंतःकरण है इसमें शून्य का अनुभव होता है, अर्थात जो शरीर है यह कैसा हो जाता है? शून्य में विचरण करने वाला हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो ध्वनि जो सुनाई देती है, जैसे कि यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी ध्वनि कौन से उसमें सुनाई देती है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो इसमें जो ध्वनि जो सुनाई देती है वह झण झण स्वरूप, झण झण वाली यहाँ पर ध्वनि यहाँ पर सुनाई देती है, जो कि अनाहत शब्द है, यहाँ पर आपको यहाँ पर सुनाई देती है। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो साधक है वह कैसा हो जाता है? दिव्य देह वाला हो जाता है, ओजस्वी वाला हो जाता है, दिव्य गंध वाला हो जाता है, और कैसा हो जाता है? आरोगी हो जाता है, कोई रोग उसको नहीं होते। और उसका जो चित्त है कैसा हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। साथ ही साथ कैसा हो जाता है? शून्यचारी, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। शून्यचारी अर्थात शून्य, शून्य अर्थात आकाश, आकाश में विचरण करने वाला हो जाता है। कौन सा? आरंभावस्था का फल। जो आरंभावस्था जिसको जो प्राप्त कर चुका है, जिसकी यह पक चुकी है, उसमें ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है। और ये जो लाभ मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये सब उसको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर समझना है। मैंने यहाँ पर अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाने का आपको यहाँ पर प्रयास किया है। अब दूसरी जो अवस्था है इसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरी जो अवस्था है वह है घटावस्था। अब जो घटावस्था है इसमें जो चक्र है वह कौन सा है? विशुद्धि चक्र। अब यहाँ पर जो ग्रंथि है, जो ग्रंथि का जो भेदन होता है, मैंने आपको पूर्व में ही बताया था कि 3 ग्रंथियां हैं और तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है। तो इसमें जो घटावस्था है, घटावस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? इसमें विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसका फल क्या है तो ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसका जब इस ग्रंथि का जब भेदन होता है, यानी कि जब विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, तब
जो निबद्ध वायु है निबद्ध वायु का सुषुम्ना में संचार होता है और इसमें कपाल कुहर में परमानंद का सूचक भैरी एक जो वाद्य यंत्र है, जो भैरी नामक जो वाद्य यंत्र है उसका यहाँ पर श्रवण किया जाता है, वह ध्वनि आपको यहाँ पर सुनाई देती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो योगी है, जो साधक है, वह कैसा हो जाता है, देवतुल्य हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर इसके जो लाभ है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर तैयार करने हैं, यहाँ पर आपको समझने हैं। मैंने यहाँ पर आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझा दिया है। अब तीसरी जो अवस्था है, तीसरी अवस्था भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरी अवस्था जो है वह है परिचय अवस्था। पूर्व में ही मैंने आपको बताया था 4 अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर जो अवस्था यहाँ पर जो आती है वह है परिचय अवस्था। अब इसमें जो चक्र है वह कौन सा है, मनस चक्र है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, मनस चक्र है। इसमें जो ये अवस्था है, इस अवस्था में किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता। आपको ध्यान में रखना है, ये जो ग्रंथि है इसमें किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता। और साथ ही साथ यहाँ पर इसका जो लाभ है, लाभ आपको यहाँ पर समझना है। इसमें जो चित्तवृत्ति के आनंदानुभव हैं, अर्थात जैसे कि साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये समझना है कि जैसे कि दोष है, दुख है, जरा इत्यादि, जो निद्रा इत्यादि जो ये सब चीज़ें हैं, यह कैसी होती हैं, इनसे मनुष्य दूर हो जाता है, यह सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। इसमें आपको यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि जो साधक है वो परमानंद अवस्था में जीता है। परमानंद यानी कि सहज अवस्था में यहाँ पर जो योगी होता है उसकी ये अवस्था होती है। तो ये आपको यहाँ पर इस अवस्था में यहाँ पर समझना है। कौन सी, परिचयावस्था में। अब चौथी अवस्था यहाँ पर है, इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। चौथी अवस्था है निष्पत्यावस्था। अब जो निष्पत्यावस्था है, इस अवस्था में जो चक्र है यहाँ पर, चक्र कौन सा है, आज्ञा चक्र। देखो मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर समझाया है। इसके लिए जो यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं, आपको मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें। आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न यहाँ पर बाकी नहीं रहेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो चक्र है, कौन सा चक्र, यहाँ पर है आज्ञा चक्र। अब इस ग्रंथि में, इस अवस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है, तो जो तीसरी जो ग्रंथि बची, कौन सी, रुद्र ग्रंथि। इसमें रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। अब इसमें इसका लाभ क्या है, तो लाभ भी आपको यहाँ पर समझना है। जब इस ग्रंथि का अर्थात रुद्र ग्रंथि का जब भेदन होता है तो इसमें जो शिव है, शिव के स्थान में पहुंचता है। कौन, जो हम ये भी कह सकते हैं शिव और शक्ति का मिलन होता है। तो जो जीव है इसमें शिव स्थान है, वहाँ पर पहुँचता है। साथ ही साथ इसमें अच्छी तरह मिलाए हुए जो वीणा है, वीणा का स्वर यहाँ पर सुनाई देता है। आपको ध्यान देना है, इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर कौन सा शब्द यहाँ पर सुनाई देता है, वीणा। अच्छी प्रकार से मिलाए हुए जो वीणा के शब्द आपको यहाँ पर सुनाई देते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझना है। मैंने आपको यहाँ पर चारों अवस्थाएं यहाँ पर बता दी हैं। चारों अवस्थाओं में कौन कौन से चक्र हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। कौन से अवस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। सभी के लाभ क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। साथ ही साथ जैसे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सी अवस्था में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है या फिर कौन सा स्वर सुनाई देता है, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आशा है आप इसको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ चुके होंगे। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको साथ ही साथ यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज यहाँ पर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आपने ये जो लेक्चर है ध्यानपूर्वक देखा या नहीं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछूंगा, आपको इनके सही आंसर यहाँ पर देने हैं। प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से हठ प्रदीपिका ग्रंथ के रचयिता हैं महर्षि गैरण्य या फिर स्वात्माराम जी या फिर वाल्मीकि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर, सही आंसर आपको वीडियो का कमेंट बॉक्स में भेजना है, जिसको कि मैं रीड करने वाला हूं। पूर्व में ही मैं आपको यहां पर बता चुका हूं। इसके लिए आपको यहां पर इसका जो सही आंसर है वो यहां पर आपको बताना है। दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहां पर है, निम्नलिखित में से आरंभावस्था में ग्रंथि का भेदन होता है। कौन सी अवस्था पूछी है, आरंभावस्था की। आप ध्यान दें, इसी प्रकार से प्रश्न आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है। आरंभावस्था में किस ग्रंथि का भेदन होता है। ऑप्शन यहाँ पर है ब्रह्म ग्रंथि या फिर विष्णु या फिर रुद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। आप ध्यान दें, कुछ लोग यहाँ पर ब्रह्मा ग्रंथि बोलते हैं, तो ब्रह्मा ग्रंथि नहीं है भाई। कौन सी है, ब्रह्म ग्रंथि है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है ये आपको यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहाँ पर भेजना है। आपके जो भी आंसर होगा वो मैं यहाँ पर रीड करने वाला हूँ। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से परिचयावस्था में ग्रंथि का भेदन होता है।
ब्रह्म ग्रंथि या फिर विष्णु ग्रंथि या फिर रुद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी जो सही आंसर है वो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स में भेजें। आपका जो प्रश्न है, आपका जो आंसर है वो मैं यहाँ पर रीड करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी को फिर से यहाँ पर बता दूँ कि जिन लोगों ने चैनल की ओर से यहाँ पर बुक परचेस की है तो उनको तो मालूम होगा कि आपके लिए जो ये बुक्स हैं काफ़ी यूजफुल होने वाली हैं। लेकिन जिन्होंने परचेस नहीं की, अगर जो आप परचेस करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी एक बुक परचेस कर सकते हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिल जाते हैं, एक को आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं, जो कि आपके योग के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। काफ़ी सारे ग्रंथों को मैंने यहाँ पर कवर किया है। अधिक जानकारी के लिए अगर जो आप इच्छुक हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। तो आपका जो ये प्रश्न है इसका सही आंसर आपको वीडियो का कमेंट बॉक्स में भेजना है। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, हठ प्रदीपिका के किस अध्याय में नादानुसंधान की व्याख्या की गई है? प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय या फिर चतुर्थ? मैंने बार बार रिपीट किया है, अगर जो आपने ध्यान दिया होगा तो आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। साथ ही साथ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, आपके पास ये टॉपिक भी होगा, ये ग्रंथ भी होगा, तो ये सामान्य सा प्रश्न है। आप इसका सही आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं बार बार की तरफ फिर से यहाँ पर कह दूं कि आपको चैनल पर इसी प्रकार से काफ़ी सारे वीडियोज यहाँ पर मिल जाती हैं। आप एक बार चैनल पर जरूर जाएं, चैनल पर आपको काफ़ी सारी वीडियोज यहाँ पर मिल जाती हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर जो आपको इस वीडियो से हेल्प हुई है तो आप इस वीडियो को अधिक से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी आशा होती है, मेरी इच्छा होती है कि मैं जितना हो सके आप सभी को समझा सकूं, आप सभी को यहाँ पर चैनल की ओर से यहाँ पर आप सभी को योग की सारे नोट्स यहाँ पर आप सभी को दे सकूं। तो आप भी कम से कम कोशिश करें कि कुछ लोगों तक ये टॉपिक पहुंच पाए, आपके सभी फ्रेंड्स लोगों तक ये टॉपिक पहुंच पाए। फैमिली में कोई अगर जो योगा से कोई कुछ कर रहा है तो उस तक ये टॉपिक पहुंच पाए, वो भी अच्छी ढंग से तैयारी कर पाए। यहाँ पर अन्य वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आप योग से अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जैसे ही यहाँ पर ज्वाइन बटन पर अगर जो आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लगभग 3 से 4 यहाँ पर प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल सस्ते हैं। आप देख सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए आप इनमें से किसी भी प्लान को चूज कर सकते हैं और आप अपनी अच्छी ढंग से यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अगर जो आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पर होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, उसका सही आंसर मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। आज का जो टॉपिक है, आज हम यहाँ पर इतना ही यहाँ पर रखते हैं। किसी एक न्यू टॉपिक के ऊपर आप सभी से फिर से यहाँ पर मुलाकात होगी, फिर से आप सभी से यहाँ पर चर्चा होगी। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।